Hello students, welcome back on the topic sustainability of development. विकास की धारणीयता. Suppose for the present that a particular country is quite developed. आप ये सपोज कीजिए कि प्रेजेंट टाइम में कोई देश विकसित है. We would certainly like this level of development to go up further. तो हम इस विकास के स्तर को बनाए रखना चाहते हैं, आर एट लीस्ट मेंटेन फॉर द फ्यूचर जनरेशन, अथवा इस डेवलपमेंट कंडीशन को हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए मेंटेन करना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं. दिस इज़ ओबियसली डिज़ायरेबल, तो ये निश्चित ही वांछनीय है. हाउएवर, यद्यपि सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, तो ये सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी से ही ए नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव बीन वार्निंग, और बहुत सारे वैज्ञानिक लोग हैं जो चेतावनियां दे रहे हैं डैट द प्रेजेंट टाइप एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट सस्टेनेबल. तो जो प्रेजेंट टाइम में जो विकास की धारणीयता है ये उचित नहीं है. मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेस का कंज्यूमशन किया जा रहा है जो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए ये पर्याप्त नहीं रहेगा. ए नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव बीन वार्निंग दैट द प्रेजेंट टाइप एंड लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट सस्टेनेबल. वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोरफादर्स. तो ये हम अपने पूर्वजों से ये विश्व उत्तराधिकार ये एक तरह से विरासत में नहीं लिए हैं, मीन्स इनहेरिटेड नहीं किए हैं कि एक उत्तराधिकारी के तौर पर हमें मिला है ये रिसोर्स. वी हैव बारोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रेन. तो हम इसे अपने बच्चों से उधार लिए हैं क्योंकि हमें अपने बच्चों के लिए भी ये संसाधन छोड़ना है. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज़ सो थ्रू द फॉलोइंग एग्जाम्पल. तो इस उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं. अब यहाँ पे वाटर का एग्जाम्पल दिया गया है जो कि एक नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स है. ग्राउंड वाटर इन इंडिया, भारत में ग्राउंड वाटर भूमिगत जल. रिसेंट evidence suggests that the water is under serious threat of overuse in many parts of the country. तो ये रिसेंट कुछ साक्ष्य अभी हाल ही में पता चला है कि जो ग्राउंड वाटर है इसका बहुत बुरी तरह से देश में जो है इसका दोहन किया जा रहा है. About 300 districts have reported a water level decline of over 4 meters during the past 20 years. तो पिछले 20 सालों में कुछ 300 ज़िलों में ये सूचना मिली है कि वहाँ पे जो जल स्तर है वो लगभग 4 मीटर कम हो गया है. मीन्स जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो कम हो रहा है. अत्यधिक दोहन की वजह से नियरली 1/3 ऑफ द कंट्री इज़ ओवर यूजिंग देयर ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज. तो लगभग 1/3 ऑफ द कंट्री जो है इस संसाधन का ग्राउंड वाटर का जो है ओवर यूजिंग कर रहा, अत्यधिक दोहन कर रही है. इन अनदर 25 years 60% ऑफ द कंट्री वुड बी डूइंग द सेम इफ़ द प्रेजेंट वे ऑफ यूजिंग दिस रिसोर्स कंटिन्यूस. तो अगर इस तरह से इस संसाधन का वाटर का दोहन होगा तो लगभग 60% कंट्री इस थ्रेट को झेलेंगी. ग्राउंड वाटर ओवर यूज इज़ पर्टिकुलरली फाउंड इन एग्रीकल्चरल प्रॉस्परस रीजन ऑफ पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी. तो ये ग्राउंड वाटर का यूज कहाँ कहाँ हो रहा है, विशेषकर जो है जहाँ पे जो कृषि जहाँ पे किए जाते हैं, जो प्रॉस्परस एरिया है, संपन्न क्षेत्र हैं, जैसे पंजाब है, वेस्टर्न यूपी है, हार्ड रॉक प्लेट्यू एरिया ऑफ सेंट्रल. तो सेंट्रल ये हार्ड रॉक प्लेट्यू एरिया में पठारी क्षेत्रों में, एंड द साउथ इंडिया दक्षिण भारत में, सम कोस्टल एरिया समुद्र तटीय क्षेत्रों में, एंड द
रैपिडली ग्रोइंग अर्बन सेटलमेंट्स, और जहाँ शहरों का विकास हो रहा है वहाँ पर वाटर का ओवर यूज हो रहा है। ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ग्राउंड वाटर एक नवीकरण संसाधन का उदाहरण है। दीज रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर, तो ये प्रकृति के द्वारा नवीकरण हो जाता है, रिस्टोर हो जाता है। एज इन द केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट, जैसे क्रॉप्स और प्लांट्स ये नवीकरण संसाधन है, वैसे वाटर भी है, इसकी पूर्ति हो जाती है। हाउएवर इवन दीज रिसोर्सेज में बी ओवर यूज, तो अगर इसका ज़्यादा कंज्यूमशन किया जाएगा, ओवर यूज किया जाएगा, आवश्यकता से ज़्यादा हम यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ ग्राउंड वाटर, तो ग्राउंड वाटर का केस हम लेते हैं। इफ़ बी यूज़ मोर देन व्हाट इज़ बीइंग रिप्लेनिश्ड बाय रेन देन बी वुड बी ओवर यूजिंग दिस रिसोर्सेज, तो अगर हम इस जल का जो है अत्याधिक, ग्राउंड वाटर का हम अत्यधिक दोहन करते हैं, जितना वर्षा के जल से ये रिस्टोर होता है कहीं उससे ज़्यादा हम दोहन करते हैं, तो एक तरह से हम इस संसाधन का ओवर यूज कर रहे हैं, क्योंकि जितना ये रिफ़िल हो रहा है कहीं उससे ज़्यादा हम कंज्यूमशन कर रहे हैं, तो इसका टेबल जो वाटर लेवल है वो घटता जाएगा। इफ़ बी यूज़ मोर देन व्हाट इज़ बीइंग रिप्लेनिश्ड बाय रेन देन बी वुड बी ओवर यूजिंग दिस रिसोर्स। देखिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं, ये अनवीकरण ऊर्जा के संसाधन हैं जो कई सालों तक यूज करने के बाद ये समाप्त हो जाते हैं, फिर पुनः जो है ये रिप्लेनिश नहीं होते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज, तो नॉन रिन्यूएबल वो संसाधन हैं व्हिच विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर ईयर्स ऑफ यूज़, तो कई वर्षों तक अगर हम इसका यूज करेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, तो ये एग्जॉस्टेड हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। वी हैव ए फिक्स्ड स्टॉक ऑन अर्थ, तो पृथ्वी पर इसका हमारे पास फिक्स्ड स्टॉक है, एक निश्चित मात्रा है, व्हिच कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड, तो जिसका नवीकरण नहीं किया जा सकता है। वी डू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज दैट, तो हम नए संसाधनों की भी खोज कर सकते हैं। दैट वी डिड नॉट नो ऑफ अर्लियर, जिसे हम पहले से ना जानते हो, अन्य नए संसाधनों का भी हम खोज कर सकते हैं। न्यू सोर्सेज इन दिस वे ऐड टू द स्टॉक, तो इस तरह से जो नए सोर्स हमें पता चलेंगे वो हमारे स्टॉक होंगे, स्टॉक में ऐड होंगे। हाउएवर ओवर टाइम इवन दिस विल गेट एग्जॉस्टेड, लेकिन समय के चलते ये भी ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, इसका हम लंबे समय तक यूज करते आ रहे हैं और एक दिन ये ऑयल ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है ऑयल। फॉर एग्जांपल, क्रूड ऑयल डेट बी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द अर्थ इज़ ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जांपल है, जो कि क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जो हम पृथ्वी से निकालते हैं। हाउएवर बी मे फाइंड ए सोर्स ऑफ ऑयल डेट बी डिड नॉट नो ऑफ अर्लियर, तो हम ऐसे भी संसाधन की खोज पा सकते हैं जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी ना हो। एक्सप्लोरेशंस आर बीइंग अंडरटेकन ऑल द टाइम, तो खोज हमेशा चली रही है संसाधनों की खोज में। एग्जॉस्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। लुक एट द फॉलोइंग डेटा फॉर क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल के लिए यहाँ पे डेटा हमें देखना है। टेबल 1.7 क्रूड ऑयल रिजर्व, तो ये कहाँ पे कितना क्रूड ऑयल रिजर्व है उसकी जानकारी दी गई है इस टेबल में। रीजन और कंट्री, तो ये क्षेत्र हैं अथवा देश हैं। रिजर्व्स 2017 में कितने रिजर्व्स है, थाउजेंड्स मिलियन बैरल्स इसकी यूनिट है। नंबर ऑफ ईयर्स रिजर्व विल लास्ट, तो कब तक ये संसाधन खत्म हो जाएंगे। मिडिल ईस्ट में 808,000 मिलियन बैरल्स है और ये 70 साल तक चलेगा ये तेल, 70 ईयर्स तक जो है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 50,000 मिलियन बैरल्स है जो 10.5 वर्ष तक चलेगा। और इसके अलावा वर्ल्ड में 1697 है जो ये 50 वर्ष
लगभग चलेगा 50.2। द टेबल गिव्स एन एस्टीमेट ऑफ रिजर्व्स ऑफ क्रूड ऑयल कॉलम 1। तो ये टेबल जो है हमें क्रूड ऑयल के रिजर्व के बारे में आकलन देता है कि कहाँ पे कितना रिजर्व है। मोर इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, इट आल्सो टेल अस फॉर हाउ मैनी ईयर्स द स्टॉक ऑफ क्रूड ऑयल विल लास्ट। तो ये हमें सबसे ज़्यादा ये अहम है कि हमें ये भी टेबल बताता है कि कब तक ये क्रूड ऑयल एग्जॉस्टेड हो जाएगा, कब तक ख़त्म हो जाएगा। लास्ट इफ़ पीपल कंटिन्यू टू एक्सट्रैक्ट इट एट द प्रेजेंट रेट। तो अगर प्रेजेंट रेट से ही इसका दोहन चलता रहा तो ये कितने समय में ये संसाधन खत्म हो जाएगा। द रिजर्व्स वुड लास्ट ओनली 50 ईयर्स मोर। तो ऑलमोस्ट ये लगभग पिछले 50 सालों तक जो चलेगा। द रिजर्व्स वुड लास्ट ओनली 50 ईयर्स मोर। तो 50 साल तक और चलेगा, इसके बाद ये संसाधन खत्म हो जाएगा। दिस इज़ फॉर द वर्ल्ड एज ए होल। हाउएवर डिफरेंट कंट्रीज फेस डिफरेंट सिचुएशन। तो अलग अलग देश अलग अलग समस्याओं से जूझ रहे हैं। कंट्रीज लाइक इंडिया डिपेंड ऑन इम्पोर्टिंग ऑयल फ्रॉम अब्रॉड बिकॉज दे डोंट हैव एनफ स्टॉक्स ऑफ देयर ओन। तो भारत जैसे देशों में तो अपना कोई स्टॉक नहीं है क्रूड ऑयल का, ये तो विदेश से ही आयात करता है। इफ़ प्राइस ऑफ ऑयल इंक्रीज दिस बिकम्स अ बर्डन फॉर एवरीवन। तो अगर तेल का मूल्य ऐसे ही बढ़ता रहा तो ये सबके लिए एक तरह से बर्डन हो जाएगा, एक तरह से भार हो जाएगा। देयर आर कंट्रीज लाइक यूएसए व्हिच हैव लो रिजर्व्स। और ऐसे भी देश हैं जैसे यूएसए जिनके पास लो रिजर्व है, संसाधन का अभाव है। एंड हेंस वांट टू सिक्योर ऑयल थ्रू मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर। तो ये तेल पर अपना अधिकार जो है ये मिलिट्री पावर और इकोनॉमिक पावर की मदद से जो है जमाना चाहता है। द क्वेश्चन ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट रेज मैनी फंडामेंटली न्यू इशूज़। तो इस तरह से ये विकास की धारणता बहुत सारे मौलिक इशूज़ को जन्म देते हैं। द क्वेश्चन ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट रेज मैनी फंडामेंटली न्यू इशूज़ about the nature and process of development. Consequences of environmental degradation don't respect national or state boundaries. तो जो पर्यावरण का जो हास हो रहा है ये किसी राष्ट्र या बाउंड्रीज का रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। मीन्स प्रदूषण तो अगर हो रहा है तो ये बाउंड्री का परहेज़ नहीं करेंगे कि भारत में पोल्यूशन है, पाकिस्तान में नहीं जाएगा, या चाइना में है, इंडिया की बाउंड्री पार नहीं करेगा। तो अगर पोल्यूशन है तो वो पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगा। दिस इशू इज़ नो लॉन्गर रीजन आर नेशन स्पेसिफिक। तो ये मुद्दा जो है किसी एक क्षेत्र या राष्ट्र का नहीं है। आवर फ्यूचर इज़ लिंक टुगेदर। तो जो हमारा फ्यूचर है, जो हमारा भविष्य है, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज़ कंपेरेटिवली ए न्यू एरिया ऑफ नॉलेज। तो ये सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट एक ज्ञान का एक नया क्षेत्र है। इन विच साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलासफर एंड अदर सोशल साइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर। तो जिस क्षेत्र में वैज्ञानिक लोग, अर्थशास्त्री लोग, दार्शनिक लोग और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इन जनरल, सामान्य रूप से द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट आर प्रोग्रेस इज पेरिनियल। तो ये जो प्रश्न है डेवलपमेंट का, विकास का, तो ये हमेशा चलता रहेगा, हमेशा इस पर जो है बहस होती रहेगी। डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज़ पेरिनियल एट ऑल टाइम्स एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड ए इंडिविजुअल वी नीड टू आस्क। तो हमें हर समय हम समाज के भी सदस्य हैं और व्यक्तिगत रूप से भी ये हमें आवश्यकता है। वी नीड टू आस्क वेयर वी वांट टू गो। हम कहाँ जाना चाहेंगे। व्हाट वी विश टू बिकम। हम क्या बनना चाहेंगे। एंड व्हाट आवर गोल्स आर। और हमारे लक्ष्य क्या हैं। सो द डिबेट ऑन डेवलपमेंट कंटिन्यूज। इसलिए विकास पर बहस जारी है। थैंक यू।